हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज कृष्णा सोशल सेंटर। तो इस वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की ज्योग्राफी शुरू किए हैं और उसमें भी क्लास 11 ज्योग्राफी में जो एक बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया से रिलेटेड जो बुक है ना, उस बुक का चैप्टर फर्स्ट दैट इज इंडिया लोकेशन हम लोगों ने शुरू किया था। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो इट मींस पार्ट 1 हमने बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने इंडिया का लोकेशन वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसको मैंने शुरू किया था और बताया था। लाइए 2 मिनट में रिकॉल करते हैं क्या क्या उस वीडियो में पढ़ा था। आपको अगर याद होगा तो मैंने सबसे पहले शुरू किया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से कि व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देन आफ्टर आई एक्सप्लेन कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। फिर मैंने ये बताया था कि इंडिया का लेटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। फिर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट इस तक। फिर मैंने साथ ही साथ एक्सप्लेन किया था कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है, तो यू नो दैट इज 3214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट लेंथ कितना है, तो दैट इज 2933 किलोमीटर। ऐसे ही मैंने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, आपको अगर याद होगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट आपको बताया था लद्दाख में पड़ता है, दैट इज इंदिरा कॉल। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, दैट इज कन्याकुमारी तमिलनाडु में। वैसे इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वह इंदिरा पॉइंट दैट लाइज इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड। ऐसे इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था गुहार माता या गुहार मोता दैट लाइज इन द गुजरात स्टेट। और इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज अ विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक विलेज है दैट इज केबिथू। साथ ही साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमने बता चुका था, तो उम्मीद है आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अब आइए उसके बाद मैंने आपको याद होगा तो मैंने बताया था इंडिया का एरिया कितना है, कितना परसेंट एरिया है, किस रैंक पे एरिया में आता है, तो 7th रैंक पे आता है। पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे आता है। कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, तो नियरली 7%। कितना एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करता है, तो जस्ट 2.4%। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके थे। आज हम लोग अपना जो टॉपिक है ना वो शुरू कहाँ से करने वाले हैं, तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री से हम लोग शुरू करेंगे। डिटेल देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा मैप बनाऊं और आपको समझाने का अगर हम प्रयास करें, तो इंडिया का एक छोटा सा मैप अगर हम बनाएं तो आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें और भी बेहतर तरीके से, और हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक चीज को समझते समझते आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगर इंडिया का एक मैप बना है, दिस इज द रफली मैप ऑफ इंडिया। आज हम शुरू करने वाले हैं कहां से, इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है और किस किस डायरेक्शन में आती है, और उस नेबरिंग कंट्री और इंडिया के बीच में कौन कौन सी लाइन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक तरफ से अगर शुरू करें, तो आपको पता है यहां पर एक कंट्री पड़ती है ना, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान। यहां पर ऊपर आप आएंगे तो एक कंट्री पड़ती है, दिस इज कॉल्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। आपको कैपिटल अगर याद होगा तो अच्छी बात, नहीं तो जान लीजिए पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल। साथ ही साथ अगर हम आपको बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो शायद आपको याद होगा इस लाइन का नाम है ना, ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है ना उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बड़ा कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, यहां पर जो लाइन है ना उसका नाम है डूरंड लाइन। क्या नाम है, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन। साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़े, अच्छा हम इनका अगर डायरेक्शन भी देखते चले ना, तो इंडिया की पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों कंट्री किस डायरेक्शन में पड़ती हैं, तो ये दोनों कंट्री डायरेक्शन में पड़ती है नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन जब भी आपसे पूछे तो क्लियर रखिएगा कि ऐसे हम डायरेक्शन बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड साउथ, दिस इज कॉल्ड ईस्ट एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट। ये होते हैं आपकी मेन डायरेक्शन। इन मेन डायरेक्शन के बीच में सब डायरेक्शन भी हम बनाते हैं। सब डायरेक्शन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा आपका साउथ वेस्ट, ये होगा आपका साउथ ईस्ट, और ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट।
इतने डायरेक्शन की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्लियरली इंडिया के किस डायरेक्शन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, तो ये है नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगले कंट्री की हम बात करते हैं, नेबरिंग कंट्री की, और अगली जो नेबरिंग कंट्री हमें देखने को मिलता है ना, वो यहाँ पर एक नेबरिंग कंट्री आपको देखने को मिल जाता है। और वो नेबरिंग कंट्री कौन सी है आपको ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड नेपाल। ये कौन सी कंट्री है, बहुत सही नहीं मैंने बनाया है, बल्कि ये कुछ ऐसे है, आपको ध्यान में रखना ऐसे। यहाँ तक ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, कौन सी, ये है नेपाल। और नेपाल की बाहर आप चलेंगे तो एक कंट्री यहाँ पे मिल जाएगा, दिस कंट्री इज कॉल्ड चाइना। अब आपको ध्यान रखना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन लाई करती है ना, उस लाइन का क्या नाम है, तो उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा सर एलओसी और एलएसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम नॉर्मली देखें कि इंडिया की किस डायरेक्शन में ये नेपाल और चाइना पड़ते हैं ना, तो दिस इज नॉर्मली ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ना, एंड दिस कंट्री इज नोन एज भूटान। ये कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, एंड दिस कंट्री इज नोन एज भूटान। एक कंट्री यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड म्यांमार, दिस इज कॉल्ड म्यांमार, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक कंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश। और आपको अगर याद होगा कि बांग्लादेश वाज अर्लियर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर डायरेक्शन की हम बात करें ना, डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें यहीं पर किस किस डायरेक्शन में कौन सा है, तो ये जो म्यांमार और बांग्लादेश ये दोनों नियरली ईस्ट में आ जाते हैं, इस डायरेक्शन में देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस डायरेक्शन में, ईस्ट में और ईस्ट में। साथ ही साथ इंडिया से लैंड बाउंड्री तो नहीं शेयर करता है, बट इंडिया का मैप जब आप खरीदते हैं तो फ्री में एक कंट्री का और भी मैप मिल जाता है, एंड दिस कंट्री इज नोन एज, यू नो, माइट बी सबको पता होगा, दिस कंट्री इज नोन एज श्रीलंका, श्रीलंका। और यहाँ पर पाक स्टेट या फिर पाक स्टेट है, और पाक स्टेट से ही क्या होता है, इंडिया श्रीलंका से अलग होता है, पाक स्टेट है। अब आपको ध्यान ये रखना है ना, ध्यान ये रखना है कि कौन कौन, अच्छा एक कंट्री और भी आपको देखने को मिल जाएगा सुदूर इंडियन ओशियन में, वो है आपका मालदीव। मालदीव से हमें यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना है। अब हम आते हैं, क्या हमने देखा कि इंडिया का अगर एक तरफ से चलें, सबसे पहले कौन सी नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर इधर आ जाओगे तो नेपाल, फिर चाइना, चाइना के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। किस किस कंट्री के बीच कौन कौन सी लाइन है ये भी याद रख लीजिएगा। जो मेजर है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान, डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, देन आफ्टर इंडिया और म्यांमार के बीच में है फॉरेस्ट लाइन। आपको लिखना हो, नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, वैसे ये बहुत जरूरी नहीं है। अब हम अगर कुछ और बात करें और देखें तो आपको और भी क्लियर चीजें पता चलेगी कि इंडिया की बीच से ना एक लाइन पास होती है, दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान ये रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ग्लोब पर या अर्थ पे बनाया जाता है ना, वो कितने डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में बनाया जाता है। और नियरली ऐसा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है ना कि सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है, तो रिमेंबर इंडिया की 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। कितने स्टेट से पास होता है, तो इंडिया की 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगर हम बात करें ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में किस किस स्टेट से पास होता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो स्टेट है ना वो है आपका गुजरात, फिर आपको मिल जाएगा राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर आप चलेंगे तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आप चलेंगे तो आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़, फिर अगर आप चलेंगे तो मिल जाएगा आपको झारखंड, झारखंड से और अगर आगे आप चलेंगे तो मिल जाएगा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल, और आगे चलेंगे तो त्रिपुरा, और आगे चलेंगे तो मिजोरम, MZ में लिख दे रहा हूँ मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन से स्टेट, सबसे पहला स्टेट गुजरात, आगे बढ़ेंगे राजस्थान, उसके आगे मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब इंडिया के बीच से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इट पासेस फ्रॉम एक्चुअली 8 स्टेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आपको मैं बताऊं तो आप याद भी रखेंगे कौन कौन सी कंट्री, तो उस कौन कौन सा स्टेट, तो गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा ना कि चूंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है इक्वेटर, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो इंडिया में क्लाइमेट होता है ना, वो नॉर्मली किस टाइप का क्लाइमेट होता है, तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मतलब नॉर्मली ये देखा जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, क्योंकि ओशियन के किनारे या वाटर बॉडी के किनारे टेम्परेचर जो होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो मॉडरेट होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो मिलता है क्लाइमेट ना, वो मिलता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमने 2 चीजें अभी सीखा। बेसिकली पहली चीज जो हमने सीखा है ना कि इंडिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, किस किस डायरेक्शन में है। दूसरा हमने ये सीखा कि इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, कितने स्टेट से पास हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट इसका क्या है, क्या सीक्वेंस है, ये हमने सीखा। अब साथ ही साथ अगर और हम चीजों को आगे बढ़ाएं और मैं बताना अगर आपको चाहूं तो चीजें और क्लियर होंगी ना। क्लियर ये होगा कि अब हम लोग साथ साथ वाटर बॉडी पीछे भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर देना, याद रखिएगा। यहां पर क्या है, तो सर अरेबियन सी, अरेबियन सी। यहां पर क्या है, तो सर बे ऑफ बंगाल, ये वाटर बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या है सर, तो ये है इंडियन ओशियन, ये क्या है, इंडियन ओशियन, ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का क्या नाम है, लक्षद्वीप आइलैंड, और यहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। साथ ही साथ एक चीज और बड़ी क्लियर है आपको मैं बता दूं कि देयर आर 8 यूटीज इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में 8 यूटी अभी हैं और 28 स्टेट्स हैं। मतलब अगर हम अपनी कंट्री में स्टेट्स की बात करें ना, तो अभी वर्तमान समय में कितने स्टेट है, 28, और कितनी यूटीज हैं, तो सर 8 यूटीज हैं। इस स्टेट का लोकेशन तो नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कौन कौन सी 8 यूटीज हैं, उनका लोकेशन आपको जरूर जानना चाहिए कि कौन कौन सी 8 यूटीज हैं। तो यहाँ पर उन 8 यूटीज का हम लोकेशन भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सी यूटी यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा, लद्दाख। लद्दाख से नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से नीचे चलेंगे तो आपको 2 यूटी यहाँ पर मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा दिल्ली, एक मिल जाएगा आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ CH में लिख दे रहा हूँ, ये दिल्ली। कुल कितने हो गए, 4 यहाँ पर हो गए। सर अगला यूटी की अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर आप आओगे दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव आपको मिल जाएंगे, ये हो गया आपका कितना, 5। अगला यहाँ पर आओगे तो आपको पुडुचेरी मिल जाएगा, कितने हो गए, 6। यहाँ पर आओगे तो लक्षद्वीप मिल जाएगा, यहाँ पर आओगे तो आपको अंडमान निकोबार मिल जाएगा, टोटल हो गए 8 यूटी। नंबर 1 लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली 4, दादरा एंड नागर हवेली 5, दादरा एंड नागर 5, यहाँ पर चंडीगढ़ सॉरी पुडुचेरी 6, यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार ये 8। साथ ही साथ एक चीज आप सबको जरूर जानना चाहिए, शायद आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आपको जानना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पुडुचेरी। बेसिकली पुडुचेरी लाइज इन 3 स्टेट एट 4 प्लेसेस। मतलब पुडुचेरी का जो लोकेशन है वो 3 स्टेट में है और 4 प्लेसेस पे। आइए देखते हैं कौन कौन सा है पुडुचेरी का लोकेशन। तो एक्चुअली पुडुचेरी की अगर लोकेशन की हम बात करें ना, तो पुडुचेरी के लोकेशन में यहाँ पर है आपका यनम, और ये किस स्टेट में है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका यनम, ये आपका पुडुचेरी या आंध्र प्रदेश में, और ये पार्ट है किसका, पुडुचेरी का। आप आगे आएंगे तो 2 प्लेस आपको देखने को मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा पुडुचेरी, और यहीं पर आगे आप आ जाएंगे ना तो दूसरा प्लेस देखने को मिल जाएगा, दैट इज नोन एज कराईकल मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप ये दोनों के दोनों किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु स्टेट में है। साथ ही साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको एक केरला स्टेट में एक प्लेस मिल जाएगा, दैट इज नोन एज माहे या फिर माही।
तो ध्यान आपको ये रखना है किस स्टेट में, केरल में। आप कहिए तो अलग से मैप बना दें, चीजें समझ में आ रही होंगी। पुडुचेरी का लोकेशन 4 प्लेस पे, कितने स्टेट में, 3 स्टेट में। सबसे पहले हम इधर की बात कर लें तो केरला में एक पहला है माही या माही, जो किसका पार्ट है, पुडुचेरी का। आंध्र प्रदेश में यनम है, जो किसका पार्ट है, पुडुचेरी का। और तमिलनाडु में ऑलरेडी पुडुचेरी और कराईकल है। इस तरह से पुडुचेरी का लोकेशन है। ये चीजें भी आपको जानना चाहिए। अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में जो IST है वो क्या है और कितना टाइम डिफरेंस है, इंडिया का टाइम कितना आगे है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या क्या कवर किया, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्लस 8 UTs का लोकेशन। अब आइए फिर हम एक और मैप बनाते हैं और उस मैप के थ्रू और भी चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ध्यान ये रखना है आपको, ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि टाइम का लोकेशन जानने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये हमारी पूरी अर्थ क्या है, पूरी अर्थ। इस पूरी अर्थ के बारे में मैंने बताया था। पहली बात तो ये जानिए कि टाइम का लैटिट्यूड से कोई रिलेशन नहीं है, वो लॉन्गिट्यूड से है। तो लैटिट्यूड नहीं बनाएंगे, हम लॉन्गिट्यूड बनाएंगे। एक्चुअली हमारे अर्थ पर ऐसी लाइंस बनाई गई है नॉर्थ टू साउथ, जो ऑलरेडी हमने पीछे आपको सिखा रखा था। एंड दीज लाइंस आर नोन एज, तो सर ये लाइंस कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, याद आ रहा है। अगर हम टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करें ना, तो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन द अर्थ। हमारी पूरी अर्थ पे कितनी लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, 360 लॉन्गिट्यूड बने हैं। साथ ही साथ एक चीज और भी आपको क्लियरली ये होगा कि हमारी जो अर्थ है ना, वो दो तरह का मूवमेंट करती है। एक करती है रोटेशन और एक करती है रेवोल्यूशन। एक्चुअली जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है ना, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जब हमारी अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है तो दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें रेवोल्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है। हियर जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रोटेशन। रोटेशन क्यों हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, अभी आपको चीजें क्लियर होंगी। एक्चुअली जो हमारी अर्थ है ना, वो अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट राउंड घूमने में कितना टाइम लगाती है, तो सर लगाती है 24 आवर। मतलब 24 घंटे में आप देखेंगे दिन भी होगा, रात भी होगा। कंडीशन क्या होता है, अर्थ का जो पार्ट सन के सामने होता है ना, अर्थ का जो पार्ट ये सन है, ये अर्थ है, तो जो अर्थ का पार्ट सन के सामने होगा वहां पर दिन होता है, और जो पार्ट अपोजिट में होता है वहां पे रात होता है। ठीक है, अब होता क्या है, फिर हमारी सन अपने एक्सिस पे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, और जब घूमते घूमते दूसरा पार्ट जब इसके सामने जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, दिन, और फिर दूसरे वाले पार्ट में रात हो जाता है। इस तरह से लगातार घूमती रहती। इसीलिए आप देखेंगे ना, अपनी कंट्री इंडिया में अभी अगर दिन का टाइम है तो यूएसए में क्या हो रहा होगा, रात। क्योंकि ग्लोब पर जब देखोगे तो यहाँ इंडिया है, तो यूएसए नियरली इसके अपोजिट में। यही रीजन है कि जब इंडिया में दिन होता है तो यूएसए में रात होता है, जब यूएसए में दिन होता है तो इंडिया में रात होता है। अब कंडीशन ऐसी है कि हमारी अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो सर ये 24 आवर। अगर 24 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करें ना, तो 24 इंटू 60 मिनट में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 24 इंटू 60 मिनट। अब अर्थ पर हमने क्या बना रखा है, तो सर लॉन्गिट्यूड। मतलब अर्थ पर कितना लॉन्गिट्यूड बनाया है, 360। मतलब 24 घंटे में, यानी 24 इंटू 60 मिनट में कितनी लॉन्गिट्यूड अर्थ के सामने से पास होंगे, तो सर पूरे 360। अब जरा डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 4 मिनट। कहने का सेंस ये हमने ये निकाला कि जो ये दो लॉन्गिट्यूड है ना, ये वाला, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो सन के सामने से पास होने में कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर हो गई मेरी बात।
क्यों ऐसा हुआ? हमारी अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है? तो सर 24 आवर। कितने मिनट में? तो 24 इंटू 60। अर्थ पे कितना लॉन्गिट्यूड बना हुआ है? तो सर लॉन्गिट्यूड बना हुआ है कितना? 360। मतलब ये हुआ कि 360 लॉन्गिट्यूड 24 इंटू 60 मिनट में अर्थ के सामने से पास हो रहा है। एक लॉन्गिट्यूड को पास होने में कितना लगेगा? तो ध्यान रखना है 4 मिनट। ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा सोचो, आ जाओ आप इंडिया वाले मैप पर, जो मैंने पढ़ाया था उसको रिकॉल करो। यहां का मैंने आपको क्या बताया था लॉन्गिट्यूड? अगर आपको याद होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहां पर क्या बताया था? तो सर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब जरा सोचो, अर्थ से और इंडिया के बीच से कितनी लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, इसको पता करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि 97 से अगर हम 68 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? 29। मिनट वगैरह कैलकुलेट करोगे तो नियरली कितना? 30। कहने का सेंस ये है कि अर्थ इंडिया के बीच से, इंडिया से कितने लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं? 30 लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड को पास होने में कितना टाइम लगता है? तो सर 4 मिनट। तो इंडिया का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडिया वाला जो पोर्शन है वो सन के सामने से पास होने में कितना टाइम लगता होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये टाइम लगता होगा कितने लॉन्गिट्यूड? 30। कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट, मतलब 120 मिनट। बोले तो सिंपली 2 आवर। आई बात समझ में ना? इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में 2 घंटे पहले सन कहां पे निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक 2 घंटे बाद सन कहां पे निकलता है? गुजरात में। जी हाँ, ये फैक्ट है कि अगर सन निकला हुआ है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे रहने वाला कोई पर्सन गुजरात के किसी पर्सन को फोन करे, भाई क्या हाल चाल है ना, तो कहेगा अरे यार सो रहे हैं, छोटी मोटी में डिस्टर्ब कर रहे हो। रीजन क्या है कि यहां से 2 घंटे बाद सन यहाँ पे निकलेगा। रीजन आपको मैंने समझा, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड के कंडीशन के अकॉर्डिंग ना, एक लॉन्गिट्यूड पास होने में 4 मिनट, तो इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड पास होता है, ये लग जाएगा आपका कितना? 2 घंटे का टाइम। इसीलिए कहते हैं इंडिया की ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में जो टाइम डिफरेंस हो कितने घंटे का? 2 घंटे का है। अब बात ये आती है कि सर लेकिन हर जगह टाइम तो सेम दिखाता है घड़ी में, जो टाइम गुजरात में दिखाएगा वही टाइम अरुणाचल प्रदेश में। तो इसके पीछे क्या रीजन है? एक्चुअली इसको इंडिया वाले रेफरेंस में बताने से पहले एक दूसरी चीज मैं बता दूं, ध्यान समझिएगा। ये कहानी है नवंबर 1884 की। ये कहानी कब है? नवंबर 1884 की। नवंबर 1884 में वाशिंगटन डीसी, जो कहां पर है? अमेरिका में है, यूएसए में। वहां पे एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ना, 0 डिग्री का, उसे हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। और यही से टाइम का कैलकुलेशन शुरू होगा। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये ग्रीनविच लंदन से पास होता है। ग्रीनविच लंदन से पास होता है, वहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहीं से पास होता है। और उसका सिंबल भी आप गूगल करके देखेंगे तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये आपका क्या है? प्राइम मेरिडियन है। और यहां से जो कंट्री ईस्ट में होंगी ना, वहां का टाइम क्या होगा? आगे होगा, फॉरवर्ड होगा। और जो कंट्री वेस्ट में होंगी वहां का टाइम क्या होगा? पीछे होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा सोचो कि हमारी इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो पिछला क्लास याद होगा, क्लियरली मैंने बताया इंडिया लाइज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो एक चीज तो यहाँ बड़ी क्लियर हो जाती है कि सर इंडिया का टाइम क्या होगा? जीएमटी। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री वाला। इससे क्या होगा? आगे होगा। क्वेश्चन ये आता है सर कितना आगे होगा? तो जरा आप सोचो, इंडिया का अब अलग अलग लेटीट्यूड पे देखोगे 4 मिनट का डिफरेंसेस है। इसलिए हमारे इंडिया में भी ना एक लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री है? तो जो लॉन्गिट्यूड हमारा 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट है। इसे हमने माना IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। साथ ही साथ एक चीज यहां पर और क्लियर कर दें, ये कितने स्टेट से पास होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, ये कुल 5 स्टेट से पास होता है। पहला है यूपी, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर है आपका आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा।
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इतने ही स्टेट से पास होता है। खैर ये छोड़ो, एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो आईएसटी है ना वो कहाँ से पास होता है, तो मिर्जापुर यूपी में एक प्लेस है मिर्जापुर, वहां से पास होता है। और हमारी कंट्री में जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट क्या ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, उसे हमने सपोज कर लिया आईएसटी। सिंपल भाषा में ये समझो कि हमारे इंडिया में हर लॉन्गिट्यूड पे हम टाइम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमारी पूरी इंडिया के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पर जो टाइम होता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब जरा कैलकुलेशन करो, मैंने ये समझाया कि जो कंट्री ईस्ट में होगी वहां का टाइम क्या होगा, तो सर आगे होगा। तो सर कितना आगे होगा, तो हमारी इंडिया का जो आईएसटी है वो कितना डिग्री आगे है, तो सर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट आगे है। तो 1 डिग्री को पास होने में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 82 डिग्री को पास होने में कितना मिनट, 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, प्लस हाफ डिग्री और भी है, तो 1 डिग्री पास होने में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री पास होने में कितना मिनट, 2 मिनट। ऐड कर दो कितना मिनट का टाइम लगेगा, तो सर 330, मतलब 5 आवर और 30 मिनट। इसीलिए कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो टाइम है ना वो जीएमटी से कितना आगे है, तो 5 आवर 30 मिनट। कितना आगे है, 5 आवर 30 मिनट, क्योंकि हमारी इंडिया का जो आईएसटी है वो कितना डिग्री, 82 डिग्री एंड 30 मिनट, इसके अकॉर्डिंग पास होता है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइम का आईएसटी क्या है। तो अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बड़ी नॉर्मल सी बात है, जरूर आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या रीजन रहा है कि इतना ऑड हमने लिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट, इसको ही हमने लिया आईएसटी। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है ना कि ये जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट आप आईएसटी देख रहे हैं ना, ये हमारे इंडिया के नियरली मिड से पास होता है। कहाँ से पास होता है, बिल्कुल बीच से पास होता है। अगर इधर ले लेते तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता, उधर लेते तो भी। हमने मिड लॉन्गिट्यूड को ही हमने लिया। दूसरी बात ये है कि जब नवंबर 1884 में क्या हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, तो वहां पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर की गई कि जो भी कंट्री अपना क्या लेगा, अपना जो भी कंट्री स्टैंडर्ड मेरिडियन लेगा ना, वो किसका मल्टीपल लेगा, तो 7 डिग्री और 30 मिनट का मल्टीपल लेगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि हमारी इंडिया का भी जो 82 डिग्री 30 मिनट है ना, वो 7 डिग्री और 30 मिनट का मल्टीपल ही है। मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी भी कंट्री है ना जहां एक से ज्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिन कंट्री का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड ज्यादा है ना, उन कंट्री में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन होते हैं। जैसे यूएसए में आप देखेंगे तो नियरली 7 स्टैंडर्ड मेरिडियन वहां पर ऑब्जर्व किए गए, वहां पर लिए गए हैं। तो आप उम्मीद है आपको ये चीजें बड़ी क्लियर समझ में आ गई होंगी कि सर कितना आगे है, कैसे है, क्या चीजें हैं। अब और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, देखने का प्रयास करें ना, तो आपको पता है इंडियन कोस्ट लाइन की बात कर, इंडिया में एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है ना, कोस्ट लाइन उसकी लेंथ है नियरली 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा, ये जो डेटा बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नई डेटा चेंज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर अंडमान निकोबार को हम छोड़ के अगर हम देखें ना, तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन का लेंथ है वो नियरली 6100 किलोमीटर है। स्टेट की अगर आप बात करना चाहें, कौन कौन सा स्टेट कोस्टल स्टेट्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि ये बड़ा नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी क्या होंगी, पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो कुछ स्टेट्स को आप देख सकते हो, कोस्टल स्टेट्स को बेसिकली। जैसे अगर सबसे पहले यहाँ से चलोगे आपको गुजरात मिल जाएगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र मिल जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे चलोगे तो गोवा मिल जाएगा, गोवा के नीचे चलोगे तो कर्नाटका मिल जाएगा, कर्नाटका के नीचे चलोगे तो केरला मिल जाएगा, फिर इधर से चलोगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, और फिर आप आगे चलोगे तो वेस्ट बंगाल मिल जाएंगे। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इंडिया ही एक ऐसी अकेली कंट्री है ना जो इंडियन ओशन में इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्ले करता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है ना, कि जिसके लिए इंडिया के नाम पर इस पूरे ओशियन का नाम पड़ा हुआ है। और अभी मैंने लिखा था इंडियन ओशियन, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में एकमात्र ऐसी हमारी इंडिया ही कंट्री है जिस कंट्री के नाम पर किसी ओशियन का नाम पड़ा हुआ, इंडियन ओशियन। कोई पूछे क्यों नाम पड़ा हुआ तो जरूर बताएगा, बिकॉज इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजिक, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है ना, कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन में।
तीसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया फ्रॉम एनिशियंट टाइम काफी बड़ा ट्रेडिंग हब रहा है, ट्रेडिंग सेंटर रहा है यूरोप और अफ्रीका से, उसमें भी काफी ज्यादा आपका इंडिया रोल प्ले करता रहा है, किसमें, ट्रेड में। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थिंग हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ा, समझा, देखा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फटाफट से 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं और रिकॉल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते क्या है। ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। क्या क्या समझाया मैंने आपको, मैंने इस चैप्टर में शुरू किया था व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, तो जो ईस्ट वेस्ट इमेजिनरी, अर्थ पर ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की गई इमेजिनरी लाइन है वो लैटिट्यूड है। नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ की गई लाइंस जो है ना इमेजिनरी लाइन, वो लॉन्गिट्यूड है। देन आफ्टर मैंने क्लियर किया था इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो इंडिया में सबसे पहले मैंने बताया था इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नॉर्थ टू साउथ लेंथ, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ, नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सारी कहानी बताया था। देन आफ्टर इंडिया का एरिया कितना है, कितना परसेंट एरिया है, वर्ल्ड में किस रैंक पे आता है, पॉपुलेशन कितनी है, किस पॉपुलेशन कितना परसेंट रहता है, पॉपुलेशन में कितना किस रैंक पर है। इसके बाद इंडिया इसकी नेबरिंग कंट्री विथ डायरेक्शन हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो कितने स्टेट से पास होता है, वेस्ट टू ईस्ट देखा था। 28 स्टेट हमने देखा था, 8 यूटी देखा था, उन 8 यूटी का लोकेशन भी देखा था। साथ ही साथ 8 यूटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पुडुचेरी का 3 स्टेट 4 प्लेस का लोकेशन हमने देखा था। फिर आगे जब हमने बढ़ा था तो इंडिया का आईएसटी कितने स्टेट से पास होता है, 5 स्टेट से पास होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। देन आफ्टर हमने समझा जीएमटी क्या है, जीएमटी कब डिसाइड किया गया था, तो 1884 में। कहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी। उसके बाद कैसे टाइम कैलकुलेशन करते हैं, हमारे इंडिया में ईस्ट टू वेस्ट कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन हमारे इंडिया में हर जगह क्लॉक एक ही टाइम शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने 82 डिग्री और 30 मिनट इस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या लिया हुआ है, तो हमने आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया हुआ है। हमारा जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, वो कितना आगे है ग्रीनविच लंदन से, तो 5 और 30 मिनट है। क्यों 5 और 30 मिनट है, कैलकुलेशन से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। देन आफ्टर मैंने ये बताया है कि इंडिया का कोस्ट लाइन कितना बड़ा है, कैसे रोल प्ले करता है, ट्रेडिंग में क्या इसका रोल रहा है, एनिशिएंट टाइम से लेकर अभी तक कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, ये सब कुछ हमने देखा। और उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और आगे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, जो काफी बड़ा चैप्टर है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हम आपको ये समझाने वाले हैं कि हमारा इंडिया जो कभी इक्वेटर के साउथ में हुआ करता था, वो इक्वेटर के नॉर्थ में कैसे आ गया। साथ ही साथ इतना बड़ा हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालय है, इस हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पूरी कहानी हम बताने वाले हैं। तीसरी चीज, इंडिया का जो नथन प्लेन है, जो सबसे फर्टाइल पार्ट पूरे वर्ल्ड का माना जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर आपको कहानियां सुनाते हैं, ज्योग्राफी के कंसेप्ट बताते हैं, आगे चीजें और क्लियर कराते हैं। थैंक यू सो मच।